हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको मालूम है कि हम लोगों ने टाइप 1, 2, 3 कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 में क्या डिस्कस करने वाला है। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग निगेटिव देखेंगे, यानी कि रियल नंबर के साथ निगेटिव है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन होगा -1/2, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो रियल नंबर में माइनस लगा हो तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग केवल साइन इनवर्स x के बारे में वर्क किया है, कॉस इनवर्स x के लिए वर्क किया है, मतलब जो भी हो उसके लिए हमने रियल नंबर पॉजिटिव में वर्क किया है। बट अब आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है रियल नंबर के साथ निगेटिव है, जैसे साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x। देखिए तो अब जब भी आपके साथ कहीं माइनस लग जाए इनवर्स थीटा, सॉरी यहाँ जो रियल नंबर होगा साइन कॉस टैन जो भी है उनके साथ जब भी निगेटिव होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा इसका। तो चलिए इसी पर डिस्कस करना है टाइप 4 में। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, यानी कि साइन इनवर्स -x से। तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए इसमें नंबर 1 का हम बात करें तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स -x के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसको ड्राइव करेंगे अभी हम लोग। चलिए डेरिवेशन के लिए हम सपोज करते हैं, हमने मान लिया लेट, हिंदी मीडियम बच्चों आप लोग के लिए माना होगा लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा और y p q एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। अब ध्यान दें, आपको तो ये मालूम है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू sin y, बिकॉज इसका क्या होता है डोमेन जो है रेंज में, और रेंज इसका डोमेन में कन्वर्स हो जाता है, दूसरे उल्टा हो जाता है। तो देखिए यहां से साइन इनवर्स को हम अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये हमारा इनवर्स कैंसिल होकर के ओनली थीटा हो जाएगा। अब क्या हो गया ये -x इज इक्वल टू sin थीटा। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, इस माइनस वैल्यू को इस साइड ला सकते हैं हम लोग, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाइक x इज इक्वल टू -sin थीटा, फाइनली x इज इक्वल टू, अब आपको पता है इसके डोमेन रेंज के अनुसार कि साइन का जो वैल्यू होता है, अगर हमने जब इंटरवल हम ब्रेक करते हैं तो हम लोग के लिए प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल -π/2 के रेंज से -1 होता है। दैट मींस कर सकते हैं कि हमारा जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो माइनस प्लस दोनों पॉसिबल है, ठीक है, जो भी -π/2 एंड π/2 तक। ठीक है, अब माइनस है तो थीटा माइनस, और ये भी मालूम है क्लास 11 में आप लोगों को साइन -θ इज इक्वल टू -sin थीटा। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं, तो राइट टू लेफ्ट भी तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहां से ये क्या हो गया साइन माइनस, अब सिंपली इस साइन को फिर हम लेफ्ट साइड लाएंगे। अब ये मेरे साथ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x -θ। ओके, अब इस माइनस को आप अपोजिट साइड में लाइए, तो देखिए क्या मिलता है sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब सिंपल सा वैल्यू क्या है कि आप यहाँ इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं, और जो ही आप कंपैरिजन करिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए आपको फार्मूला मिल गया sin इनवर्स -θ के लिए। तो ये देखिए डायरेक्ट मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे थीटा कैंसिल आउट, sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ये आपका फार्मूला नंबर 1 हुआ, जो कि -θ के रेस्पेक्ट में ड्राइव किया गया है। अब देखिए हमने sin इनवर्स -x के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया, sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। अब हम लोग ड्राइव करने वाले हैं sin इनवर्स तो cos इनवर्स -x।
यानी कि बारी बारी से हम जितने भी 6 प्रकार के हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी के लिए हम नेगेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, नेगेटिव रियल नंबर के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। तो चलिए अब सेकंड फार्मूला की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड हमारा होगा कॉस के लिए। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए हुआ माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं कॉस के लिए। सेम वे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सेकंड का बात करेंगे तो ये देखिए cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू y। सिंपल, यही प्रोसेस हम दोबारा अपनाएंगे, यानी कि लेट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, अब देखिए दोबारा हम इस माइनस को इस साइड लाएंगे, ला सकते हैं, सिंपली ला सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अगर बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपको पढ़ाया गया है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बट cos के लिए जो हमने आपको एक रेंज डोमेन और रेंज पढ़ाया है 0 to pi टेंड्स टू -1 दैट मींस ये जो होगा cos जो है 1 on 2 होने के लिए इसका जो डोमेन और रेंज हमारा एक्सपेक्ट हो रहा है, तो डोमेन के लिए 0 to pi दैट मींस क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, चतुर्थांश 1 और 2 दोनों में है, 0 से पाई के फॉर्म में, यानी कि अब इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है कि पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। ओके, ये देखिए cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ध्यान दीजिए, जब हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट आ सकते हैं, बस यही आप प्रोसेस यूज करेंगे cos पाई माइनस थीटा। अब देखिए cos किधर लाइए, अब ये बन गया इनवर्स x पाई माइनस थीटा। फाइनली थीटा को लेफ्ट लाइए और इसको राइट ले जाइए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ओके, और देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली जब आप दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, दोनों में से थीटा और थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका लेफ्ट दैट मींस cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, यही आपका फार्मूला हुआ। cos इनवर्स माइनस थीटा कहीं भी मिल जाए, डायरेक्ट फार्मूला क्या फाइंड हुआ, पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या होगा, हमने साइन भी कर लिया, cos भी कर लिया, तो नेक्स्ट क्या ट्राई करने वाले हैं tan के साथ। tan का क्या होगा, तो tan इनवर्स माइनस x के लिए भी हम ड्राइव करेंगे अभी फार्मूला को। अभी आपने इसको बढ़िया समझा कंप्लीट cos इनवर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स के लिए भी हम बिल्कुल माइनस में ही थीटा लेकर चलेंगे, माइनस में ही हम सॉरी रियल नंबर लेकर के वर्क करेंगे। यहाँ x बाबू एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगला हम लेते हैं 3 नंबर tan थीटा के लिए। बिल्कुल इजी है, सबका एक ही रास्ता है, एक ही वे से हम जनरली फाइंड कर सकते हैं। जितने भी फार्मूला है हमारे हम उनसे ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बिल्कुल ही आपका 3rd नंबर बाबू हम लोग ड्राइव जनरली कर सकते हैं, tan इनवर्स माइनस x व्हाट। आइए इसका डेरिवेशन करें। सपोज लेट tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब देखिए ना, इसको हम राइट साइड ले सकते हैं, वही प्रोसेस हर बार अभी हम जो काम कर रहे हैं tan थीटा। ओके ना, इस माइनस को हम राइट साइड में ले जाएं माइनस tan थीटा। और एक बात बताऊं, आपका जो tan थीटा हम लोगों ने डिफाइन किया है डोमेन रेंज बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए माइनस पाई बाई टू टेंस टू, यहां से आपको मिलेगा ये जो है रियल नंबर्स, बहुत ही माइनस भी है प्लस भी है। और आपको मालूम है इसके अकॉर्डिंग tan जो होता है माइनस थीटा वो माइनस tan थीटा ही होता है।
मतलब लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल, तो अगर माइनस बाहर है तो हम इसे अंदर कर सकते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। अब इस tan को आप लेफ्ट साइड लाइए अगेन, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। अगेन आप इस माइनस को इधर लाइए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए बिल्कुल ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल गया tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x। तो बिल्कुल आपने देखा कि थोड़ा भी प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाला है, बस आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग मालूम होना चाहिए। इसका डोमेन एंड रेंज बहुत इजीली बनेगा, कहां से डोमेन कहां तक रेंज होता है और कुछ नहीं। रेंज से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो tan थीटा काम कर रहे हैं तो डोमेन से हमें मतलब होना चाहिए। तो ये समझाइए बढ़िया से, बहुत इजी है। tan इनवर्स तक हम लोग वर्क कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर होगा cot इनवर्स माइनस x। तो चलिए cot इनवर्स के लिए हम लोग वर्क करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आप a मान रखना है, माइनस थीटा है, हम डायरेक्ट माइनस को बाहर ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला हम वर्क करें जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं cot के लिए, cot इनवर्स माइनस x। इसको हम लोग देख लेंगे। अगला बाबू फोर्थ नंबर cot इनवर्स माइनस x पार्ट। इसका सॉल्यूशन करें हम लोग। तो इसके लिए अगर हम लोग काम करते हैं, सपोज cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हम cot इनवर्स माइनस x के लिए थीटा या हमारा वैल्यू है एंगल का, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हम जब x को माइनस x को सिंगल करेंगे तो ये राइट साइड में जाएगा तो cot थीटा बनेगा। अगेन हम इस माइनस को इस तरफ ले जा सकते हैं तो माइनस cot थीटा। अगेन एक खास बात बताइए हमको, हमने आपको जब भी यहाँ ग्राफ जब समझाया है cot थीटा के लिए, यहाँ मैंने आपको बताया था 0 to pi टेंड्स टू r। मतलब क्या है, इसमें cot के लिए हम नेगेटिव थीटा नहीं ले सकते हैं। 0 से पाई, यूं कहें तो 0 से पाई, तो ये थीटा होता है पाई माइनस थीटा। तो आपको ये भी मालूम है कि cot पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cot थीटा। और देखिए जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो राइट से लेफ्ट भी हम इजीली आ सकते हैं। दैट मींस cot पाई माइनस थीटा। ओके, अब देखिए ये cot इधर लाइए आप, तो यहाँ इस पे इनवर्स आ जाएगा एंड पाई माइनस थीटा। अब थीटा को राइट लाइए ना, लेफ्ट लाइए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अब हम क्या करें, यहां से दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों इक्वेशन को एक साथ कंपैरिजन करें। देखिए कितना इजी होगा, बहुत इजी हो जाएगा ये। कंपैरिजन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए थीटा एंड थीटा कैंसिल आउट और ये आ गया cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 4। तो बहुत दीजिए cot इनवर्स माइनस x का जो वैल्यू है पाई माइनस cot इनवर्स x के लिए डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, पाई में से ही माइनस करना है, वो यहाँ डायरेक्ट माइनस cot मत कर दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट होगा हम लोग का sec एंड cosec के लिए। अभी हम लोग sec का काम करने वाले हैं, अगेन हम काम करेंगे cosec के लिए। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं वो होगा sec इनवर्स माइनस x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इजी है। हर बार आप
इस इनवर्स को राइट ले जाएंगे, इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डोमेन टू रेंज चेंज हो जाएगा और आप इस माइनस को राइट में ले जाइए। ओके, फिर दोबारा आप इस कॉट को ऐसे फॉर्म में tan sin sin cos जो भी हो उसको ऐसे फॉर्म में चेंज कीजिए जिसके लिए वो नेगेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन, उसके प्रांत के सापेक्ष काम होना चाहिए। और ये अगर वापस इधर आएगा तो इनवर्स में और पाई माइनस थीटा। इस प्रकार से ये कंपैरिजन ऑफ थीटा को हम लाएंगे राइट तो ये चल जाएगा लेफ्ट, कंपैरिजन कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने अभी 4 नंबर तक कर लिया, अगला हम 5 को डिस्कस करेंगे। टाइप 5 कितना इंच है? तो देखिए टाइप 5 इजी कैसे होगा वर्क, इसमें होगा शेक इनवर्स माइनस पर सपोज लेट शेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। हम क्या करेंगे, शेक इनवर्स माइनस एक्स के वैल्यू को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक एंगल होगा आपको विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेंज। क्लियर? तो चलिए अब हम यहां से लेफ्ट टू राइट एक्सटेंड करें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू शेक थीटा, एक्स माइनस को भी राइट ले जाइए माइनस शेक थीटा। ओके, अब एक बात बताओ, आपको शेक थीटा के लिए डोमेन और रेंज बताया गया था, शेक थीटा का प्लस होगा और कब माइनस होगा। ठीक है, तो शेक थीटा के लिए हम लोग पढ़े हुए थे, शेक थीटा के लिए हमारा जो डोमेन था वो 0 to पाई था, यह ध्यान रखिएगा 0 to पाई, ये 0 से पाई में ही काम करेगा, 0 to पाई। हाँ, इसमें से कुछ वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वो वैल्यू नहीं होगा 0 to पाई तक होगा, बट कुछ वैल्यू ऐसे हैं जिसके लिए ये अनडिफाइंड होता है और ये पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि sec 90 के लिए अनडिफाइंड होता है। ओके, उससे कोई खास काम नहीं, 0 to 5 तक का हमारा है, यानी ये sec जो होगा वो नेगेटिव होगा कब, sec पाई माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा ना वो माइनस sec थीटा, बिकॉज sec जो है ये 0 to पाई के टोटल फॉर्म में, यानी ये थीटा और ये पाई माइनस थीटा। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec पाई माइनस थीटा, और एक्चुअली वैल्यू sec इनवर्स हो जाएगा, इधर आएगा तो लेफ्ट में और इधर मिलेगा पाई माइनस थीटा। देखिए इसको लेफ्ट लाइए, इसको राइट ले जाइए, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर कंपैरिजन कर दीजिए, वन एंड 2 हमें यहां मिलेगा शेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस शेक इनवर्स एक्स। ये देखिए, तो ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों कंपैरिजन किए हम लोगों ने, तो हमें क्या मिला, सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला फाइंड हुआ पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब इसके बाद इस टाइप 4 के लिए सबसे लास्ट थ्योरम है, लास्ट जो फार्मूला है हमारा वो है कॉशेक इनवर्स माइनस एक्स। अब हम फाइंड करने वाले हैं कॉशेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए फार्मूला, और तब हम इन सभी को एक साथ एडजस्ट कर देंगे और कुछ खास ट्रिक अपने माइंड में रखेंगे जो हमें वर्कआउट करने में, क्वेश्चन बनाते समय काफी हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम यहां से आपका टाइप 6 को भी डिस्कस कर ही देते हैं, देखते हैं। बहुत इजी है टाइप 6 भी, बस उसको देख लेना है। चलिए टाइप 6 में, सॉरी टाइप 4 में हम लोग 6 नंबर देखते हैं, जो कि होगा
कॉशिक इनवर्स माइनस एक्स व्हाट। अगेन हम यहाँ पे सपोज करने वाले हैं लेट कॉशिक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले। अब देखिए ना कितना इजी है, माइनस एक्स कॉशिक थीटा। ओके, अब इसको आप राइट साइड ले जाइए ना तो x इज इक्वल टू माइनस कॉशिक थीटा। ओके, x इज इक्वल टू माइनस कॉशिक थीटा। अब देखिए कॉशिक थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस पाई बाई टू ये हमने बनाया था। साथ में हमने ये भी बोला था इसमें से माइनस होना चाहिए कौन सा वैल्यू, जीरो नहीं होगा क्योंकि कॉशिक जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ कुछ खास चीजें मिल रही है। तो अब देखेंगे कि निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, यानी क्वाड्रेंट पाई बाई टू ये होगा जस्ट इसका निगेटिव माइनस पाई बाई टू नीचे होगा, यानी ऊपर और नीचे 1 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप जानते हैं कि फोर्थ में कॉशिक जो है निगेटिव होता है और फोर्थ का वैल्यू सॉरी फोर्थ हम माइनस डायरेक्ट माइनस थीटा भी ले सकते हैं अपोजिट में। ओके, या हम 2 पाई माइनस थीटा ले, 2 माइनस थीटा कब लेते हैं जब हमारे पास 3 पाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। बट यदि पाई बाई 2 के लिए ही निगेटिव थीटा का बात करेंगे, जब यहाँ माइनस यूज करेंगे तो जस्ट अपोजिट थीटा जो है यहाँ माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, कॉशिक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉशिक थीटा होता है। बिल्कुल आसान है, हो गया। ये हमें मालूम हो गया है कॉशिक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉशिक थीटा। ओके, तो अब ये देखिए क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू अंदर जाएगा, x इज इक्वल टू कॉशिक माइनस थीटा। अगेन इस कॉशिक किधर लाएंगे हम लोग, कॉशिक इनवर्स x माइनस थीटा। अगेन इस माइनस का अपोजिट लाइए, कॉशिक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर कंपैरिजन कीजिए दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बहुत इजी है, थीटा एंड थीटा कैंसिल आउट और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल। तो हमें मिलने वाला है नेक्स्ट फार्मूला मिल गया कॉसेक इनवर्स माइनस x माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो ये आपका 6th नंबर फार्मूला होगा। तो चलिए अब ये काम करते हैं कि जितने भी 6 टाइप के फार्मूला हम लोगों ने टाइप नंबर 4 में पढ़ा है, इन सभी को एक साथ एडजस्ट करते हैं, जिससे हमें कुछ खास एक ट्रिक मिल सकता है जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम इन्हें एडजस्ट करते हैं, एक साथ एडजस्ट करते हैं कि बिल्कुल कितना आसान हो जाएगा एडजस्ट करते एक साथ। कुछ खास चीजें हम लोग को मिलने वाली है जहां से कि इसको माइंड में रखना भी बहुत इजी होगा। हम इतना तो हर बार प्रूफ नहीं करेंगे, बट इसके डोमेन टेंस से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इससे मैंने ग्राफ में भी आप लोगों को समझा रखा है। तो आइए इस प्रकार से नंबर 1 फार्मूला है sin इनवर्स माइनस x माइनस sin इनवर्स x। सेकंड है cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x। थर्ड होगा tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x। फोर्थ होगा cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x। फिफ्थ होगा sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस, और से ऐड कर देते हैं माइनस cosec इनवर्स x एंड सिक्स्थ ऐड करते हैं हम लोग sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x। बिल्कुल देखिए हमने सभी जितने भी 6 टाइप का फॉर्मूला का डेरिवेशन किया है सबको हमने एक साथ लिख लिया। कुछ खास चीजें आप देखिए, साइन डायरेक्ट नेगेटिव, tan ये भी डायरेक्ट नेगेटिव, ओके, और cosec ये भी डायरेक्ट नेगेटिव। बिल्कुल साइन tan cosec डायरेक्ट नेगेटिव है। और एक खास बात, जो cos से बना है जैसे cos cot
सेक। ये जो है पाई माइनस होंगे। बिल्कुल इन सभी में खास बात ये देखने को मिलेगा कि कॉस के बाद कॉट असेक, कॉट में कॉस अपवर्ड वैल्यू होगा, न्यूमरेटर रहेगा यानी अंश रहेगा, एंड सेक में कॉस हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। यूं कहें साइन tan cosec डायरेक्ट नेगेटिव, कॉस कॉट सेक पाई माइनस नेगेटिव, ठीक है, पाई माइनस डायरेक्ट फंक्शन होगा हमारा, क्लियर ना। इस प्रकार से हम लोग एक साथ 6 टाइप के फॉर्मूला भी हम लोग देखिए टाइप नंबर 4 में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 5 का। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे आएंगे क्वेश्चन जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ऐसे क्वेश्चन अब इधर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आ सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 पार्ट। अभी ये क्वेश्चन आ गया सर, मतलब सेम थीटा, खास बात ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस को ऐड करना हो तो भी थीटा सेम लेकर के तो डायरेक्ट इसका आंसर, इसका हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ये साइन कॉस का पेयर है, tan कॉट का पेयर बनता है और cosec sec का, यूं कैसे cosec। तो अगला जो टाइप हमारा टाइप नंबर 5 होने वाला है उसमें हम इस टाइप की ही फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5। इसमें भी 3 फार्मूला होंगे, साइन कॉस का पेयर, tan कॉट का पेयर एंड सेक कॉसेक का पेयर। बहुत इजी है, हम उससे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कितना आसान है फार्मूला। तो चलिए हम बात करेंगे अभी टाइप नंबर 5 के बारे में। टाइप 5 में नंबर 1 फार्मूला का डेरिवेशन होने वाला है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x व्हाट वैल्यू। हम इसको जब डिराइव करेंगे हम किसी एक को, या तो साइन को या फिर कॉस को, किसी एक को, इसमें से किसी एक को आप सपोज कीजिए थीटा का रेस्पेक्ट में, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बहुत दीजिए, अब देखिए साइन को आप राइट साइड ले जाएंगे तो इसका इनवर्स जो है कैंसिल हो जाएगा। यूं कहे तो डोमेन टू रेंज चेंज होते ही एक इनवर्स फंक्शन से डायरेक्ट फंक्शन हो जाएगा। साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। देखिए बहुत ही आप स्टार्ट करेंगे साइन को कॉस में चेंज करना। देखिए हमें पता है क्लास 10 के अकॉर्डिंग cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। बहुत इजी, cos 90 माइनस थीटा, 90 को पाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। अब देखिए आप इस cos को लेफ्ट में लाइए तो यहाँ आपके साथ इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा को आप लेफ्ट लाइए और इसको आप राइट ले जाइए। देखिए हो गया थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? ये अब आपका इक्वेशन 1 हुआ और ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप देखेंगे थीटा एंड थीटा कैंसिल आउट और ये दो चीज बच गया, sin इनवर्स x π/2 cos इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला। एक मिनट, यहां से अब हम cos को लेफ्ट लाएंगे। देखिए हमें क्या मिल रहा है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। यहां पर फाइंड करना था वैल्यू sin इनवर्स x cos इनवर्स x बराबर व्हाट, आपका रिजल्ट कितना आएगा π/2। बहुत इजी, sin इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा दोनों में रियल नंबर जो होना चाहिए वो सेम रहे, इस बात का खास ध्यान होना चाहिए। एग्जांपल देखिए इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कहीं क्वेश्चन आ सकता है sin इनवर्स 1/3 cos इनवर्स 1/3 व्हाट। बहुत इजी, आप देख रहे हैं कि दोनों ही जगह जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या है और समान है। आपका आंसर कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा इसका π/2।
2 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये भी फार्मूला आप लोग ऊपर पढ़े। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने साइन और कॉस का एक पेयर समझ लिया, एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। अब नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा tan और cot का एक पेयर। तो आते हैं उसको भी देख लेते हैं, tan एंड cot के लिए हमारा पेयर का क्या वैल्यू होगा, उससे भी डेरिवेशन करेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। तो ये देखिए अगला हम लोग का 2 नंबर होगा tan इनवर्स x cot इनवर्स x व्हाट वैल्यू। सपोज कीजिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देखिए आप tan इनवर्स x को cot इनवर्स किसी भी एक को कंपेरिजन कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सिंपल। तो हम यहां से x को सिंगल करेंगे, यानी कि tan को राइट में ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा। x इज इक्वल टू tan थीटा बहुत लीजिए। अब देखिए आप एक काम कीजिए, एक क्लास 10 के फार्मूला के अकॉर्डिंग tan को आप cot के फॉर्म में चेंज करेंगे। यदि आप यहाँ पे cot को थीटा से कंपैरिजन किए, यानी कि थीटा उसको सपोज किए रहेंगे, तो cot को आप tan के फॉर्म में चेंज, जस्ट अपोजिट उसके चेंज को कर लेना है। तो इसे भी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बस tan थीटा का वैल्यू cot के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखिए cot को आप लेफ्ट में लगाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब थीटा इधर लाएं, पाई बाय 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 दोनों का कंपैरिजन कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए थीटा थीटा कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स x पाई बाय 2 cot इनवर्स x। ओके, आप इस cot को लेफ्ट साइड लाइए, tan इनवर्स x cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बहुत इजी फॉर्मूला फाइंड हो गया। आप क्या देख रहे हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाय 2 आया था, और यहां सेकंड पेयर भी जो है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 ही आएगा। अब हमारा थर्ड पेयर जो रह गया है वो किसके साथ होगा, sec और cosec के साथ। तो हम थर्ड पेयर फाइंड करेंगे sec एंड cosec के लिए, और इसके लिए एक एग्जांपल भी हम कर लें। क्या होगा एग्जांपल देख लें, tan इनवर्स 1 cot इनवर्स 1 पार्ट, हमारा आंसर क्या होगा, पाई बाय 2। बिकॉज यहाँ दोनों का रियल नंबर सेम है, वास्तविक संख्याएं समान है। क्लियर ना। अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x। काफी इजीली, जो भी इस प्रकार से किया गया है, थर्ड भी हम सेम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। तो चलिए उसको हम फाइंड कर लेते हैं, क्या वैल्यू होगा हमारा थर्ड का। कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सब इजी है, बस वर्क करना है और कुछ नहीं। तो अब देखिए हमारा जो थर्ड फॉर्मूला होगा किसके साथ होगा, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x वैल्यू फाइंड करना। आइए यहां भी सपोज करते हैं, लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। sec लीजिए, cosec लीजिए, एनीथिंग कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक लीजिए, डेरिवेशन कर सकते हैं। तो sec का फॉर्मूला हम जब x को सिंगल करेंगे तो यहाँ sec थीटा हो जाएगा। आप देखिए फिर वही क्लास 10 वाली बात, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्यों कहें तो 90 माइनस थीटा पर हम इसे चेंज कर लेंगे sec से cosec में, तो हमें क्या मिलने वाला है, cosec
पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए इसको लेफ्ट लाइए तो हमें मिल जाता है cosec इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा को हम सिंगल करें तो पाई बाई 2 माइनस cosec इनवर्स x। बिल्कुल ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1, दोनों कंपेरिजन कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। क्या मिल रहा है? sec इनवर्स x पाई बाई 2 cosec इनवर्स x। अब बिल्कुल देखिए ये लेफ्ट से राइट आ जाएगा, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x पाई बाई 2। और दीजिए तो हमने थर्ड फार्मूला भी फाइंड कर लिया जो काफी आसान है ये फार्मूला। देखिए sec इनवर्स x cosec इनवर्स x कहीं भी यदि ये दोनों का रियल नंबर समान हो तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारा कितना होगा? पाई बाई 2। ओके, इसके लिए एग्जांपल कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी एग्जांपल होगा। थोड़ा इसमें अलग एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं sec इनवर्स 2 cosec इनवर्स x is equal to पाई बाई 2, then x is equal to what? सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए यहाँ 2 यहाँ पाई बाई 2, ये तभी पॉसिबल है जब ये x यहाँ दोनों आपस में से होंगे। तो हमारा x का वैल्यू कितना हुआ? 2 डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव टाइप में भी इसे वर्क किया जाएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। तो अभी तक यहाँ जो फॉर्मूला है हम लोगों ने 3 फॉर्मूला को ड्राइव किया, फाइंड किया, साइन कॉस के साथ, tan कॉट के साथ, sec cosec के साथ। चलिए हम इन तीनों को एक साथ एडजस्ट कर देते हैं जो कि माइंड में एक साथ रखने में काफी इजी होगा क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग डेरिवेशन किया है। एक साथ बिल्कुल एडजस्ट कर दे साइन कॉस एंड tan कॉट, sec cosec भी होगा साथ में। तो ये जो एक साथ होगा ये आपका टाइप 5 होगा। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग का हुआ sin इनवर्स x cos इनवर्स x पाई बाई 2। फॉर्मूला नंबर 2 हुआ हम लोग का tan इनवर्स x cot इनवर्स x पाई बाई 2। टाइप नंबर 3 हुआ sec इनवर्स x cosec इनवर्स x पाई बाई 2। तो ये जो है ये 3 टाइप के आपके टाइप 5 में फॉर्मूला है। साइन कॉस का पेयर हो, tan कॉट का पेयर हो, sec cosec का पेयर हो, इन सभी का वैल्यू पाई बाई 2 ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।